जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी है मॉडल पेपर आया है उसका हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो जो है आप लोगों को रामबाण होगा। देखिए क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल देखने वाले हैं और ये सीरीज चल रहा है। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक बिल्कुल हेल्पफुल होगा ये जो है आप लोग को। तो इसलिए आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने बिल्कुल कह रहा है क्या लौट कर आऊँगा और फिर पाठ पाठ किस विद्या का है, तो बताइए यह जो है किस विद्या का है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे कविता है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहता है विशेषण के भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कुंवर नारायण रचित पाठ कौन है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक वृक्ष के हत्या हो जाएगा। राइट आंसर बी। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक वृक्ष के हत्या। चौथा कहता है कि या लटकुटी अरु कमरिया पर राजा तेहू पर पुर की ताजी डालो। इस पंक्ति की जो है रचना है, तो कौन रचना है, तो रसखान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुद्धिज्म जब एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो 4 बिल्कुल राइट आंसर, और काला थोड़ा अधिक, यानी 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिए, 6 गो प्रश्न हम लोग कर लिए हैं अभी, और आगे हम लोग करने वाले हैं 50 प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते चलिए। नानक काना साहब का संबंध है, तो यहाँ पे गुरु नानक से है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है नाखून हमारी के अवशेष है, तो यहाँ मानवता का बिल्कुल याद रखिएगा। पशुता का हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, कहता है कि आरंभिक हिंदी आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा जाता है, तो कहाँ लग जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ है, तो अमरकांत का जन्म कब हुआ है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1925 ईस्वी में हो जाएगा। कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे भाववाचक देखिए मोहन है, सोना है, बचपन है और पत्थर है। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे बचपन हो जाएगा भाववाचक, बिल्कुल याद रखिएगा बचपन। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा किशोर से मार खाने के बाद देखिए किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या हो गया था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बहादुर जो अमरकांत के जो लेखे हैं उनका जो है जन्म क्या हुआ है 1925 ईस्वी में बहादुर के, और उसमें प्रमुख पात्र जो है अमरकांत है, और यहाँ पे किशोर हैं, उसके बाद निर्मला। ठीक है, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था जब किशोर मारता था। तो कहता था कहा है कि रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाला साहित्य है, तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय। कथक नृत्य के पर्याप्त माने जाते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भलाई बिल्कुल राइट जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भाववाचक की कौन संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो दूध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जीत जीत में निरखत हूँ
पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में क्या है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जीत जीत मैं निरखत हूँ के पाठ में के केंद्र में याद रखिएगा यहाँ पे कौन है, तो बेजू महाराज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगे ने सूत्रपात किया है, तो अगे ने सूत्रपात किसको किया है, तो राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद का। कहता है स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, कौन स्वर संधि का उदाहरण है, यहाँ पे देख लीजिएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मदन है, मदन बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, किरानी का बेटा, किरानी का बेटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि अन्य पुरुष भेद है, तो अन्य पुरुष भेद है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से हम लोग 20 गो क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।